हेलो स्टूडेंट्स। अभी अपन 2023 का बोर्ड का पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स का। अभी हुआ क्या है, अभी लोगों को ना बहुत सारा कंफ्यूजन आता है कि कैसे पेपर सॉल्व करे, क्या लिखे, स्टार्ट कहाँ से करे। वो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब हम पेपर सॉल्व करेंगे 1 2 3 4, तो उनको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाउ टू राइट पेपर, विच सम फर्स्ट सिलेक्शन कैसे करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस वे में जाना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास मैथ्स के पेपर के लिए, काफ़ी गैप मिला है, बहुत बढ़िया बात है। जिसका भी अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ है और मैथ्स से अगर ऐसा डर लग रहा है कि सर क्या करें, अभी तो टाइम बस इतना ही बचा है कि नेक्स्ट पेपर मैथ्स है, तो कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कुछ पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ और इससे रिलेटेड। देखो ऑलमोस्ट कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे जो सिमिलर रहेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2023 में अभी करा रहा हूँ, 24 कराऊंगा, 22 कराऊंगा, सब कराऊंगा, तो सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन रहते। क्या चेंज होगा, कुछ नंबर चेंज होंगे, और क्या सोचना है, सिर्फ नंबर चेंज होने वाला और कुछ भी नहीं। पैटर्न सेम है, पहला क्वेश्चन वही आएगा, सेम इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। 2023 लो, 24 लो, जो भी लो, या अब भी 25 लो, सेम इंस्ट्रक्शन लिख के आने वाला गवर्नमेंट का, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये तो है ही, क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फिर बोलेगा देयर आर 6 क्वेश्चन, ये सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अभी सेक्शन 1 जो अपना है वो मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स 1। जबरदस्त, बहुत मजा आने वाला है। ये पेपर देख के भी लोगों को इतना समझ जाएगा कि अरे कितना इजी पेपर आता है, और जिन्होंने पहले ही पास्ट पेपर सॉल्व किए उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बोलेंगे अरे वाह मजा आ गया ये पेपर सॉल्व करके। अभी देखते कैसा है, और कोई पेपर कैसे लिखना है, किस वे में जाना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A to Z एज इट इज जैसा बता रहा हूं ऐसा लिखने में कहीं भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। अपन सॉल्व कर रहे हैं 2023 का पेपर। अभी इसमें सर अगर एमसीक्यू आया तो क्या करते हैं, अगर ऐसा आया तो जैसे बोला है सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो सर सिर्फ ऑप्शन ए लिखना है या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सिर्फ ऑप्शन लिखना है? नहीं, ऑप्शन के साथ जो उसका आंसर है, सपोज जैसे ये बोला है, अभी सारे जो सम सॉल्व करूंगा उसके थोड़े से मैं बेसिक भी बताते जाऊंगा कैसे आया, तो उससे अपने को क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी डुअल का फंडा क्या होता है, हाउ टू राइट डुअलिटी ऑफ स्टेटमेंट। डुअल में क्या करते हैं अपन, एंड का और का एंड, टी का सी का टी, नेगेशन को टच नहीं करने का। सर व्हाट इज टी? टी इज अ टोटोलॉजी, सी इज कंट्राडिक्शन। तो अपना क्वेश्चन क्या बोलता है फर्स्ट वाला, द डुअल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट P और Q एंड R और S इज, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने बोला एंड का और का एंड, T का C का T। सर यहाँ पे तो सिर्फ और ही है, तो क्या हो जाएगा P एंड Q और R एंड S। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो अपन चेक करते हैं। P एंड Q ये भी है, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ये है क्या ऑप्शन, P एंड Q और R एंड S, तो आंसर इज B। बट लिखना कैसे है, आंसर B है अपना, बट करना क्या है अपने को, ये B है। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सम के लिए आंसर में लिखेंगे ऑप्शन B, और उसके साथ जो भी उसका वैल्यू है, क्या है वो आंसर, P एंड Q और R एंड S, R एंड S। समझेगा ऐसा लिखना तो ये मार्क्स कटेगा नहीं, फुल मिलने वाला है इसमें। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड बोलता है इफ y इज इक्वल टू log x, x log x, देन व्हाट इज dy by dx। सर इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, यस डेफिनेटली करना पड़ेगा, जिसको को याद है तो कोई टेंशन नहीं। y इज इक्वल टू क्या है, और इसको थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे, y इज इक्वल टू x log x, ये दिया है।
they want dy by dx, x log x, x log x, तो x log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर? ये सब लिखना है क्या? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोर्ड में ये पूरा लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बट नॉट फॉर MCQs। यहाँ पे डायरेक्ट भी करते तो चलता, dy by dx, what is u into v? x डेरिवेटिव ऑफ log x plus log x derivative of x. x, what is the derivative of log x? 1 by x, and log x, what is the derivative of x? 1. तो क्या आएगा? x x cancel, 1 plus log x, this is the answer. कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच करता है 1 plus log x? तो ऑप्शन डी। क्या कर देंगे अपन? लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी, and the answer is 1 plus log x। समझेगा? ये ऐसा लिखना पड़ेगा, हाँ ये लिखना पड़ेगा। Then the third sum क्या बोलता है वापस? y is equals to 2x square plus a square plus 2 square then dy by dx। इसको भी एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? y का वैल्यू दिया है, y is equals to 2x square plus a square plus 2 square। ध्यान से वापस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जब अपन MCQ के लिए करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते। सो dy by dx, x स्क्वायर का क्या होता है? 2x प्लस कांस्टेंट 0, सो आंसर इज 4x। कौन से ऑप्शन में अपने को 4x दिख रहा है? सो आंसर इज ए। लिखने का ऐसा ऑप्शन ए एंड 4x। थर्ड सम ये अपने को समझा है। फोर्थ वाला क्या बोलता है? अ फंक्शन f is said to be increasing at point C if। अब सबसे बड़ी बात, सर इंक्रीजिंग फंक्शन कभी होता था, डिक्रीजिंग फंक्शन कभी होता था? अपन ने ये कंडीशन देखा था। इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं? f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या आता था? f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। डिक्रीजिंग के लिए क्या आता था? f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन है फॉर इंक्रीजिंग। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी इज द आंसर। तो क्या लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन बी, और वो क्या आएगा? f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अपन ने किया है इंटीग्रेशन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है उसने डेफिनेट का? फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx विद इन द लिमिट 0 to 2। क्या होगा इसका आंसर अगर हम सॉल्व करें? व्हाट इज e रेज टू x का इंटीग्रेशन? e रेज टू x विद इन द लिमिट 0 to 2। सर प्लस सी नहीं लिखा आपने बेटा, ये अपना डेफिनाइट इंटीग्रल है और डेफिनाइट में प्लस सी नहीं आता है। विद इन द लिमिट 0 to 2 क्या करते हैं अपन? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आएगा? e रेज टू x के प्लेस पे क्या रख देंगे? 2 माइनस e रेज टू 0। सो क्या हो जाएगा? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, सो आंसर इज e स्क्वायर। अभी e स्क्वायर का ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे सर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो क्या हो जाएगा? e स्क्वायर माइनस 1। ऐसा है क्या ऑप्शन? यस, आंसर इज सी। तो कभी गलती से भी जो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसको इग्नोर नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? सर 0 है ना तो आंसर तो 0 ही आने वाला। नहीं, ऐसा नहीं, देखना है क्या आने वाला है। तो पहला क्या आया? अपर लिमिट अपन ने रखा 2 e का स्क्वायर माइनस e रेज टू 0। e रेज टू 0 इज 1, तो e स्क्वायर माइनस 1। और ये है अपना कौन सा ऑप्शन? e स्क्वायर माइनस 1 का आंसर इज ऑप्शन सी। इसका आएगा ऑप्शन सी।
यहाँ तक समझ रहा होगा, और काफी इजी पेपर आता है, ऐसा ही पेपर आता है। तो कोई किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी जो पेपर आने वाला है वो इतना हार्ड रहेगा क्या, कुछ अलग रहेगा क्या, कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा क्या, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा क्या। नहीं, ऐसा नहीं पूछता है, मोस्टली इस टाइप के ही सम आते हैं। अभी बोला है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई, सिक्स सम के लिए बोला है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स, और इसका आई एफ पूछा है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आई एफ, अगर याद होगा तो आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू पी डी एक्स। अब यहाँ पे p क्या है, p इज वन, p इज वन, ये अपन कंपेयर करते हैं ऐसा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो y का कोएफिशिएंट इज p, ये y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, वन, तो यहाँ पे p भी वन हो गया, e रेज टू वन डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन इज x, तो आई एफ विल बी e रेज टू x। सर ऐसा ऑप्शन है अपने पास, आई एफ इज ई रेज टू एक्स, यस। सो ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ई रेज टू एक्स। ये अपना जितना भी हमने एमसीक्यू किया एज इट इज ऐसे ही करना है, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। सर सॉल्यूशन दिखाना है क्या, नहीं दिखाओगे कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कैसे आया। हाँ, बट ऑप्शन राइट होना चाहिए, ऑप्शन लिख रहे हो उसके साथ में जो इसका आंसर है वो भी लिखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर ऐसा आया ट्रू और फॉल्स का तो क्या करना है, पहले अपने को आइडेंटिफाई करना वो करेक्ट है क्या। जैसे भी बोला है बी का पार्ट, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या करें, इसमें क्वेश्चन लिखना है, लिख लोगे कोई टेंशन नहीं, नहीं लिखे तो भी चल जाता है। मैं बोलता हूँ लिख लो, कोई टेंशन नहीं, क्यों टेंशन लेना है कि मार्क्स कटे या ना कटे। तो क्वेश्चन लिखना है सर, लिख सकते हो, टाइम है, कोई टेंशन नहीं, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। तो बोला है द डेरिवेटिव ऑफ f of x is equals to a raised to x is x into a raised to x minus 1 where a is a constant। अभी हमको पता है सर, हमने तो बहुत टाइम से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a raised to x का डेरिवेटिव is a raised to x log a, यही पढ़ा अपन ने, e raised to x is e raised to x and a raised to x is a raised to x log a। तो ऑप्शन में सर अलग दिया है, इसका जो आंसर दिया है x इंटू ए रेज टू एक्स माइनस वन, सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर इज फॉल्स, समझेगा। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोला है इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस टू इज वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन प्लस सी। तो अपन देखते हैं क्या है, पहला लिया, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स का पावर माइनस टू डी एक्स। अब ये सर इसको दो तीन वे से सॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, दो वे तो चाहिए तो देख लेते हैं अपन। पहला एक है फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, अभी ये वन माइनस एक्स का पावर माइनस टू दिया है, अगर नॉर्मल एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सर ये फॉर्मूला हमने एक्स रेज टू एन के लिए देखा। दूसरा क्या था, एक और फॉर्मूला किए रहेंगे, ए एक्स प्लस बी रेज टू एन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी एंड x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, वन माइनस एक्स रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। सर x का कोएफिशिएंट वो माइनस वन से मल्टीप्लाई, सो वन माइनस एक्स रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस सी। So this will be 1. So final answer is 1 minus x raised to minus 1 plus c.
ऐसा कुछ ऑप्शन है, कुछ बोला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स द पावर -2 इज 1 माइनस एक्स का पावर -1 प्लस सी। यस, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। थर्ड वन देखते। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जबरदस्त क्वेश्चन, हर साल पूछता। हाँ, कभी शायद ही कोई ईयर रहेगा जब भी डिग्री और ऑर्डर ना पूछे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द डिग्री? डिग्री का फंडा क्या था? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और बड़ी बात, डिग्री नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन में होना भी नहीं चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखना, डिग्री नेवर बी नेगेटिव नॉर बी इन फ्रैक्शन। तो अभी देखा अपन ने, ओके यस, पावर अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है 3 है। सर क्या करें? तो देखना अपने को हाईएस्ट पावर किसका? जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका पावर कितना है? 2। बट सर यहाँ पे दिया है इज 3, तो ये रॉन्ग है, समझेगा। ये जो दिया है कि यहाँ पे डिग्री 3 है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपना ये है और उसका पावर 2 है, सो डिग्री इज 2। तो ये थर्ड का आंसर इज फॉल्स। इतना समझेगा, ये थर्ड का आंसर इज फॉल्स आया। नेक्स्ट बोलता है फिल इन द ब्लैंक। 1 मार्क के लिए आता है, बोलता है कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी अपन ने ये देखा है लॉजिक में, लॉजिक चैप्टर में, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव 1.8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है बोर्ड में, तो 3 मार्क्स के लिए भी आता है। अभी इसने दिया है ऑलरेडी, अगर सपोज P implies Q इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ऑफ दिस इज Q implies P, इनवर्स is negation of P implies negation of Q, and contrapositive is negation of Q implies negation of P. Converse, inverse, contrapositive, converse, inverse, contrapositive। तो अब ये क्या करना है? ये क्वेश्चन का कन्वर्स ये होता है, ये क्वेश्चन का कन्वर्स ये होता है। तो अपने को करना क्या है? अगर ऑलरेडी यहां पे अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, Q implies P का उनको कन्वर्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा? P implies Q, P implies Q। सर कैसे आया? यहाँ पे P implies Q का Q implies P हुआ था। सपोज मेन क्वेश्चन ही अपना Q implies P है, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? P implies Q। सिर्फ इतना ही करना था। तो C के फर्स्ट का आंसर इज P implies Q। सर इसके लिए इतना लिखना है क्या? नहीं, पूरा क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखने के बाद ये जो ब्लैंक यहाँ पे जो दिया है वहां पे अपने को P implies Q लिखना है। मतलब ये पूरा लिखने के बाद फाइनली यहाँ पे लिखना है P implies Q। पूरा ऐसे ही लिखना तो ही मार्क्स मिलेगा, मतलब कटने के चांस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट बोलता है इफ y इज इक्वल टू log x का स्क्वायर देन व्हाट इज dy बाई dx। क्या बोला है उसने? y का वैल्यू क्या दिया है? y इज इक्वल टू log x का स्क्वायर। सो अभी अपन ने इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y is derivative of log x का स्क्वायर। so what is dy by dx? log x का स्क्वायर, इसको कंसीडर किया x, अपन कंपोजिट फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसको x कंसीडर किया, x स्क्वायर इज 2x।
बट दिस इज नॉट द एक्स, ये हमने कंसिडर किया था एक्स, सो वापस डेरिवेटिव ऑफ log x। सर x कंसिडर किए, ये x है तो u ले लो, u स्क्वायर इज 2u, बट दिस इज नॉट द u, x नहीं है वो, x के फॉर्म में नहीं है, तो log x का वापस डेरिवेटिव, so 2 log x, and what is the derivative of log x? 1 upon x, so the final answer is 2 log x upon x। ये समझेगा, log x का स्क्वायर इज 2 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। क्यों log x का डेरिवेटिव? क्योंकि वो x नहीं था, शॉर्टकट है हाँ ये कंपोजिट फंक्शन का। सो 2 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1 by x, सो आंसर इज 2 log x अपॉन x। सो सेकेंड का आंसर विल बी, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद फाइनली क्या आएगा, 2 log x अपॉन x। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ 0 to 1 के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ये क्या होगा, देन डिमांड इज, ऐसा जब भी आता था तो क्या होता था डिमांड, किसी को याद है? अपन ने पूरा टाइप लिखा था अगर याद होगा तो, क्या था, एक था 0 से ग्रेटर रहा तो क्या होगा, बिटवीन 0 and 1 रहा तो क्या होगा, 1 से ग्रेटर रहा तो क्या होगा, लेस देन 0 रहा तो क्या होगा। तो इसका आंसर आता था रिलेटिवली इन इलास्टिक, जब भी ऐसा आया तो इसका आंसर आता था रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो क्या कर देंगे अपन, इसके भी थर्ड के आंसर में पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद लिख देंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक, समझेगा। ये अपना हो गया 12 मार्क्स, यहाँ पे अपने कंप्लीट हो जाते हैं। 3 मार्क्स किसके, अपने फिल इन द ब्लैंक्स के, 3 मार्क्स ट्रू और फॉल्स के, फिर और 6 मार्क्स अपने एमसीक्यू के। तो ये सेक्शन 1 का जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, ABC। अब क्या करना होता है, जो सेकंड A होता है उसमें बोलता है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी एनी 2 करना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करो कि कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है। पहले ही सारे क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं कि ये मुझे नहीं आता, उससे क्या होगा, आगे के भी अपन जो आ रहा होगा उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, या हो सकता है कि भूल भी जाए थोड़ा। तो क्या करना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है। जैसे ये लॉजिक का वेरी इजी क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न, दिया है P एंड नेगेशन Q। तो अपन सेकेंड के A का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न P एंड, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पहला अपन ने क्वेश्चन लिखा P एंड नेगेशन ऑफ Q, double implies Q implies P, Q implies P। अब देखना है मुझे, अभी ट्रूथ टेबल सबको आता होगा, ट्रूथ टेबल का फंडा क्या था, याद कैसे रखते थे, पहले यहां पे देखना है कितने स्टेटमेंट है। तो देखा मैंने P और Q 2 ही स्टेटमेंट है, वो लिख दिया अपन ने, P लिया Q लिया। इसके लिए ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। कभी भी 2 स्टेटमेंट आए P Q तो ये इनिशियली इतना ही लिखना होता है। सर ये क्यों करना है, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों P Q दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, या एक ट्रू दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों भी फॉल्स। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, इतना ही हो सकता है। अब क्या करना है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि नेगेशन कितना है इसमें। तो देखा एक नेगेशन P दिया। अब नेगेशन का फंडा क्या था, नेगेशन Q है, सॉरी, नेगेशन का फंडा क्या था, याद है क्या बोलते थे, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो यहाँ पे Q का नेगेशन करना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। फिर क्या देखा अपन ने, दूसरा और क्या करना है, P एंड नेगेशन Q। तो P का एंड किसके साथ करना है, नेगेशन Q के साथ। P वाले में अपने क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q में क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब एंड का फंडा क्या था, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये सबको याद है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो फर्स्ट देखा दोनों ट्रू है क्या, नहीं,
सेकंड देखा दोनों ट्रू है क्या, यस, तो बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन, Q implies P, Q implies P, Q implies P का implies का सिंगल इम्प्लीकेशन क्या करते थे अपन, फर्स्ट वन ट्रू सेकेंड वन फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो Q implies P। तो सर Q को पहले लेना, यस, Q is called as for this sum, अगर P implies Q है तो पहले वाले को बोलते थे एंटीसीडेंट और सेकेंड को क्या बोलते थे, कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे पहले क्या है P, P को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। तो यहां से अपने को देखना है, P से देखना है क्या, नहीं, P सेकेंड प्लेस पे सर, तो Q पहले है, तो Q से क्या आएगा, फर्स्ट वन ट्रू सेकेंड वन फॉल्स। कहीं है ऐसा, देखा कि अरे यहाँ तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट ट्रू है सेकेंड भी ट्रू है, तो ये फॉल्स नहीं आएगा। थर्ड प्लेस पे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। बाकी सब फर्स्ट वन ट्रू सेकेंड वन फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो बाकी सारे क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना, इन दोनों, ये जो दो अपन ने निकाला है P एंड नेगेशन Q डबल इंप्लाइज Q इंप्लाइज P, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन करना है। बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल का फंडा क्या था, बोथ आर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो अभी अपने को चेक करना है दोनों सेम कहां पे आ रहा है, यस, ट्रू ट्रू आंसर इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स आंसर इज ट्रू। बाकी अगर अलग है, वापस रिपीट कर रहा हूं, डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता है, बोथ आर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये इसका आंसर आएगा, ये ट्रूथ टेबल का। इतना करने के बाद आराम से इजीली यू कैन गेट 3 मार्क्स। सिर्फ बोला है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न, और इसको अच्छे से जो भी है तुम्हारे पास पेंसिल वगैरह अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देना, अच्छा टेबल बना देना, इसका मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट सर 2 ही अटेंड करना है तो क्या करें, जो तुमको इजी लगे, दोनों भी इजी है, ये डेरिवेटिव का भी इजी है और इंटीग्रेशन का भी इजी है। मैं दोनों करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो कर लेना। तो फर्स्ट वन क्या बोलता है, इफ x रेज टू 5 इंटू वाई रेज टू 7, x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज x प्लस y रेज टू 12, ऐसा क्वेश्चन दिया है। देन सो दैट dy बाई dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x, ये अपने को प्रूव करना है। स्टार्ट क्या करेंगे, पहले यहां पे ये क्वेश्चन है अपना, x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज x प्लस y रेज टू 12। अब सर डायरेक्ट स्टार्ट करे क्या, यस डायरेक्ट स्टार्ट करे तो भी चलेगा, नहीं तो और इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो लॉग ले लेना, बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या किया अपन ने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेज टू 12। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग ऑफ a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b, और क्या बोलता है, लॉग a रेज टू x इज x लॉग a, ये दोनों लॉग की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे अप्लाई होने वाली। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x रेज टू 5 प्लस लॉग ऑफ y रेज टू 7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस y रेज टू 12। अब ये जब सेकेंड प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करेंगे a रेज टू x वाला, log a रेज टू x इज x log a, तो ये क्या हो जाएगा, 5 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 12 log x प्लस y। इसके बाद क्या, इसके बाद नॉर्मल सा डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, 5, पहले तो डेरिवेटिव करना, दोनों साइड लिख लेना, dy dx ऑफ 5 log x
प्लस 7 log y 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, क्या आता था u प्लस वी में? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ 5 log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 log y is equals to 12 डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस y। सेम वे इसको भी थोड़ा 5 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 7 डेरिवेटिव ऑफ log y is equals to 12 डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस y। अब क्या करना है? नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x, 7 log y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y dy बाय dx एंड 12 व्हाट इज log, इसको कंसीडर करेंगे अपॉन x, क्या हो जाएगा? log x इज 1 अपॉन x, बट दिस इज नॉट द x, सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y क्या मिलेगा हमको? दिस इज 5 बाय x प्लस 7 बाय y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 12 upon x plus y, and what is the derivative of this? 1 plus dy by dx. 5 by x plus 7 by y dy by dx is equals to, ये मल्टीप्लाई होगा तो 12 upon x plus y plus 12 upon x plus y dy by dx। अब क्या करना होता है? dy by dx वाले टर्म एक साथ, बाकी एक साथ 7 by y dy by dx minus 12 upon x plus y dy by dx is equals to 12 upon x plus y minus 5 by x। क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉमन लिए dy by dx, so 7 by y minus 12 upon x plus y is equals to, यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो 12 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये चैप्टर इतना इजी है ना और इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत मजा आता है। कुछ लोग बोलेंगे सर सॉल्व करते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो, अरे करना ही है, अपन बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और पेपर सॉल्व करते समय किसी से, मैं तो बोलूंगा कोई बाजू वाले से अपन ध्यान नहीं देते, अपना ही करते रहते। सेम यहाँ पे भी है, 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 7 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल्स टू, दिस इज 12x माइनस 5x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ये जो x प्लस वाई है और ये दूसरा x प्लस वाई है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग क्या रहेगा अपने पास? क्या आएगा यहाँ से? अपन ने इसको सॉल्व किया, 7x प्लस 7y माइनस 12y अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 12x माइनस 5y इज 7x, 12x माइनस 5x इज 7x माइनस 5y अपॉन x। अभी यहाँ पे भी अगर इसको अपन सॉल्व करते, सो 7x and 7y minus 12y is 5y upon y is 7x minus 5y upon x. So dy by dx is equals to 7x minus 5y into y and x into 7x minus 5y। ये इसके साथ फिर फाइनली dy by dx is y by x, hence proved। समझेगा? काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग था और ये सब काफी टाइम पूछा है। प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के देखेंगे अपन तो ये क्वेश्चन x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू 12 काफी टाइम पूछा है और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना?
इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या करना है, अपन ने क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस एक्सरसाइज से भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। ये इंटीग्रेशन का क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन है जिसमें 4 फॉर्म लेते हैं, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर एंड √x² माइनस ए स्क्वायर। ये विदाउट रूट वाला है। और ये एक्सरसाइज 4th से भी क्वेश्चन काफी टाइम पूछता है। करना क्या होता है, सबसे पहले इसको अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं जैसा अपना क्वेश्चन होता है। अब फॉर्मूले जैसा अगर ये दिखा तो ही वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। अभी वो करते कैसे हैं, पहला लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। काफी इजी होता है, मुझे लगता है सबने ये प्रैक्टिस किया होगा। शायद ही कोई टीचर कोई प्रोफेसर होगा जो बोलेगा ये एक्सरसाइज से सब नहीं आता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा पूछा है क्वेश्चन। क्या करना होता है, हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट विच इज 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो I इज इक्वल टू 1/7 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज द एडजस्टमेंट। क्या करना है, ये 1/7 प्लस 9 इज 16, माइनस कॉमन लिया, सो दिस इज 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको और थोड़ा अरेंज करते हैं। सो 1/ दिस इज 4 का स्क्वायर एंड दिस विल बी x माइनस 3 का स्क्वायर। सर ऐसा लिख सकते हैं, यस यही लिखना है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx? याद रहेगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अभी यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना, बिकॉज दिस इज a एंड दिस इज x। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 का स्क्वायर, और ये अपना है सेम, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सो 1/2a, a is 4 log of mod of a plus x upon a minus x plus c। So 1/8 log of 4 plus x minus 3, 4 minus x plus 3 plus c, क्या हो जाएगा अपना 1/8 log of 4 minus 3 is 1, so x plus 1 and this is 7 minus x plus c. This is the final answer for the question। और ये काफी टाइम पूछा है, बोल रहा हूं मैं, इस एक्सरसाइज से काफी टाइम क्वेश्चन आया है, तो ये हमको करना ही है। अगर एग्जाम में ये 3 मार्क्स चाहिए तो ये एक्सरसाइज करके जाओ, यहाँ से 3 मार्क्स इजीली यू कैन गेट 3 मार्क्स फ्रॉम 4th एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। ऑलमोस्ट हमेशा आता है। नेक्स्ट है सेकंड के बी का क्वेश्चन, बोलता है अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन 3 क्वेश्चंस। तो अपने को क्या करना है, कोई ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो टाइम कम यूज करना पड़े। अगर ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो अपने को टाइम भी देखना है, बिकॉज मैथ्स 2 में कैलकुलेशन के लिए अपने को टाइम चाहिए। सर आपने तो काफी टाइम खुद यूज कर लिया, बेटा समझाने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, अदरवाइज ये पेपर जो मैथ्स 1 का है विद इन आवर कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटे से पहले हो जाता है। मैं बोलूँगा अभी तो ऑप्शन भी हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्या है, बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। सर ये रिडक्शन मेथड वाला क्वेश्चन करे क्या? मैं तो बोलता हूँ अगर टाइम है और तुम्हारा प्लस माइनस काफी अच्छा है, एकदम अच्छा वाला है, तो करो, बट ये इजी होता है रिडक्शन। अगर यही होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो
मैं बोलता उसके प्लेस पे कोई और कर लो, वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अभी बी का अपन डायरेक्ट सेकंड करेंगे, रिडक्शन मेथड चाहिए तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि आगे के जो बी के जो बाकी दो क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, अगर अपन पेपर सॉल्व करते, मैं अगर पेपर सॉल्व कर रहा होता एग्जाम में बैठ के, तो मैं फर्स्ट नहीं करता, सेकंड और थर्ड करता। स्टार्ट करते बी के फर्स्ट पार्ट से। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो तुम क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे उस पर ध्यान देना कि कौन से क्वेश्चन जो तुमको काफी अच्छे से आते हैं और जिसमें तुम्हारा टाइम कम लगे वही स्टार्ट करना। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन दिया, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस जेड इज 11, x plus 3y minus z is 11 and 3x minus y minus 3x minus y minus 2z is 5, 2z is 5। ये अपना क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेंगे। x plus 2y plus z is 8, 2x plus 3y minus z is 11 and 3x minus y minus 2z is 5। यस करेक्ट। अभी अपन ने क्वेश्चन लिख लिया। करना क्या होता है रिडक्शन मेथड में, इसने बोला है, अगर ये इन्वर्जन बोलता तो कुछ और होता, इसने बोला है बाय द इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। क्या करना होगा, 3/3 का है और ये 4 मार्क्स के लिए ही आता है, 2/2 होता तो डेफिनेटली इट इज फॉर 3 मार्क्स, बट 3/3 है, 3 अननोन है x y z, तो ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। पहले क्या करना होता है, मैट्रिक्स इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया था उसका अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं 1 2 1 2 3 -1 एंड 3 -1 -2। यहाँ पे आ जाएगा अननोन्स x y z इज इक्वल टू जो इनके इक्वेशन के वैल्यू है। यहां तक समझेगा हाउ टू मेक मैट्रिक्स इक्वेशन। सबके कोएफिशिएंट लिख दिया, x y z का x y z एंड अगेन थर्ड इक्वेशन का भी x y एंड z के कोएफिशिएंट। फिर सेकंड मैट्रिक्स में x y z जो अननोन है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना क्रॉस, ये जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है रो विथ कॉलम, तो वही इक्वेशन ही मिलेगा अपने को। अब क्या करना है, अपना टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट है कि किसी एक रो में 1 को 0 बनाना है और किसी एक रो में 2 को 0 बनाना है। तो उसे मिलेगा क्या, जैसे अगर मैं करता हूं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, सर ये ऑपरेशन करने से क्या मिलेगा देखते हैं। और ऑपरेशन करते भी कैसे, ध्यान देना, मैट्रिक्स का ऑपरेशन सबसे पहले जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है वो लिख दिया। सो R1 में कोई चेंज नहीं, 1 2 1 3 -1 -2, ये एज इट इज इक्वल्स टू, यहां पे भी 8 एंड 5 एज इट इज। सर R2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि R2 में अपन चेंजेस करने वाले। क्या चेंज हो रहा है सर, कंफ्यूजन होता है ये माइनस करने में, एक साइड में पेंसिल से सॉल्व कर लो। R2 क्या है, R2 अभी क्या अपना 2 -2 टाइम्स 1, क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट R2 में क्या है वैल्यू 3 -2 टाइम्स 2, ये समझेगा R2 -2R1 करना है। R2 क्या है अपना 3 -2 टाइम्स 2, क्या हो जाएगा ये 3 -4 -1 एंड द लास्ट वन R2 का वैल्यू इज -1 -2 टाइम्स 1, तो ये -3 समझेगा। तो ये अपने को R2 -R1 का ये वैल्यू मिल गया। सेम यहाँ पे भी है, एक 11, R2 is 11 -2 टाइम्स 8,
सो 11 माइनस 16 इज -5। तो अपने चेंजेस कहाँ पे हो गए ये समझेगा। तो R2 में क्या क्या आया, 0। कैसे आया 0, अगर किसी को अगर ये मेथड नहीं करना है, यहाँ पे देख सकता है R2 क्या है 2, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इज 0, 3, 3 माइनस 4 इज -1 and -1 minus 2 is -3, 11 minus 16 is -5। अब एक तो 0 मिल गया मुझे, अब मुझे क्या करना होगा, किसी एक रो में एक और 0 करके ये रो में एक और 0 कर दूं, या फिर R3 में 2 0 कर दूं, या R1 में कर दूं, कहीं भी। यहाँ तो अपन ने क्या किया, पहले R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1 किए, तो क्या हो जाएगा, अब R3 चेंज हो रहा है तो R3 को एज इट इज रहने देना, 1 2 1 0 -1 -3, R3 को जरा भी टच नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 -5, अब R3 को टच करेंगे, क्या चेंजेस है वो देखते हैं। पहला बोलता है R3, सर नहीं कैलकुलेशन में कंफ्यूजन बहुत लोग को होता है, कोई टेंशन नहीं, साइड में लिख लेना। R3 का वैल्यू अभी क्या है 3, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 इज 0। नेक्स्ट क्या है -1, -1 माइनस 3 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा -7, लास्ट वन -2 3 टाइम्स 1, तो ये क्या हो जाएगा -5, समझेगा। सेम फॉर दिस वन, ये क्या है R3, 5 माइनस 3 टाइम्स 1 8, 24, तो क्या आएगा -19, ये समझेगा। अगर वैसे नहीं समझता है डायरेक्ट कर पाते हो, बहुत बढ़िया, टाइम बचेगा अपना। तो क्या होगा R3 माइनस 3 टाइम्स 1, 3 माइनस 3 0, R3 -1 माइनस 3 टाइम्स 2 -6, तो -1 -6 -7 एंड -2 माइनस 3 टाइम्स 1, तो क्या आएगा ये -5, यहाँ पे 5, 5 माइनस 3 टाइम्स 8, तो 5 माइनस 3 टाइम्स 8, तो 5 माइनस 24 इज -19। एक किसी और को 0 करना है, कोई एक और 0 हो गया तो अपना इजीली आंसर अपन XYZ के निकाल सकते वैल्यूज। तो मैंने देखा ये काफी इजी लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने बोला R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7R1। सर कैसे होगा, R1 से होगा क्या, नहीं बेटा R2 से होगा। कैसे, -7 माइनस ऑफ 7 टाइम्स -1, तो वो +7 हो जाएगा, -7 + 7 0 हो जाएगा। तो R3 चेंज कर रहा हूँ, बाकी एज इट इज लिख लेंगे 1 2 1 0 -1 -3 XYZ इज इक्वल टू 8 -5। अब करना क्या है, 0 -7 टाइम्स 0, आंसर इज 0, -7 -7 टाइम्स -1, आंसर इज 0, -5, ये अगर किसी को कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है फिर कर लेना साइड में, क्या है 0 -7 टाइम्स 0, -7 7 टाइम्स -1, तो ये भी आएगा 0। नेक्स्ट क्या है, -5 -7 टाइम्स R2 करना है -3, क्या हो जाएगा ये, -5 -7 टाइम्स -3, ये कितना आया 21, 21 -5, ध्यान से, हाँ ये 21 -5 यहाँ पे आ जाएगा अपने को 16, ये समझेगा। और सेकंड ये इस साइड के पार्ट में देखे तो 19 था, -19 -7 टाइम्स -5, तो ये क्या हो जाता है 35, पॉजिटिव 35 -19 इज ऑल्सो 16। सो आया क्या अपने को इससे, अगर ये सम सॉल्व करने के बाद, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है इसलिए मैं जल्दी इसको प्रिफर नहीं करता, बोलता भी नहीं स्टूडेंट को जल्दी सॉल्व करो। तो ये आया क्या, -5 -7 टाइम्स -3, ये आंसर आएगा 16 एंड दिस इज ऑल्सो 16। अब क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को वापस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x + 2y + z, सेकेंड आएगा -y - 3z एंड थर्ड आएगा 16z
इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 एंड 16। क्या लिखने का यहाँ पे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन आया माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 5 एंड 16z इज इक्वल टू 16। अब ये थर्ड इक्वेशन से z का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ये किधर रखने का, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो क्या करने का, सब्स्टिट्यूटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, क्या मिल जाएगा अपने को, माइनस वाई 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 5। ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 3 इज माइनस 5 माइनस वाई, y का वैल्यू 2। अब ये जो y का वैल्यू 2 मिला है ये कहाँ रखने का, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में रखा तो क्या होगा, x प्लस 2y प्लस z का वैल्यू क्या है अपना यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, x का वैल्यू 3, x3 आया, y2 आया, z1 आया। सर ये राइट है कि रॉन्ग कैसे पता चलेगा, तो कोई भी इक्वेशन में x y z की वैल्यू जो अपना क्वेश्चन था वहां पे रख के चेक करने का, x y z, x का वैल्यू 3, y का 2, z का 1, तो 3 प्लस 4 प्लस 1 इज 8, यस करेक्ट। तो अपना x y z राइट आया है। ये काफी लेंदी होता है, मुझे लगता है 6-7 मिनट्स या ज्यादा भी जाते लोगों के टाइम लगते हैं, इसको अवॉइड करना। अगर बाकी दोनों आते हैं तो, नहीं आते तो कुछ ऑप्शन नहीं है, अगर वो आ रहा है तो वही करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट लेबर कॉस्ट, ओके सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है। अभी टोटल कॉस्ट अपने को देखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54x एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट इज x स्क्वायर, प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज p, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखना है। टोटल कॉस्ट जितने भी कॉस्ट थे, लेबर कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, उनका एडिशन, तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 54x प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या था x स्क्वायर, दिस इज व्हाट टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को अपन लिखते हैं c से, c इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 150। अब उसने क्या बोला, टोटल कॉस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन दिया, यस टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोला, फॉर डिक्रीजिंग याद होगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, लेस देन 0। क्या किया, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so d by dx of cost is d by dx of x square minus 54x plus 150। तो ये क्या आएगा, dc by dx is 2x minus 54। अब इसने बोला है since total cost is decreasing function, तो क्या करना है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो dc बाई dx इज लेस देन 0, 2x माइनस 54 इज लेस देन 0, 2x इज लेस देन 54, सो x इज लेस देन 27। ये अपना ऑप्शन होगा, ये आंसर आएगा, टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x इज लेस देन 27, ऐसा लिखना पड़ेगा। सेकंड क्या बोलता है, इसके अंदर दूसरा पार्ट है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अब रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू का फॉर्मूला अपन ने किया था, रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड। प्राइस क्या दिया है, प्राइस दिया है यहाँ पे अपने को 10800, 10,000
800 माइनस 4x², दिस इज रेवेन्यू का पहला पार्ट प्राइस, और डिमांड इज x, तो r क्या हो जाएगा 10800x माइनस 4x³, दिस इज व्हाट रेवेन्यू। अब उसने बोला है, क्या पूछा है क्वेश्चन, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोलता है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना कंपलसरी, क्या किया डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so d by dx of r is d by dx of 10800x minus 4x³, so dr by dx is equals to, ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव इज 1, so 10800 माइनस 4x³ इज 3x², क्या आएगा फाइनली dr by dx is 10800 minus 12x², this is what रेवेन्यू का डेरिवेटिव। सर आगे क्या करना है, इसने पूछा है कुछ तो अलग है अपने पास, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग लिखने का, सिंस रेवेन्यू इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या करना पड़ेगा, dr by dx is greater than 0, so क्या होगा 10800 minus 12x² is greater than 0, ये 12 से डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा ये 900 minus x² is greater than 0, अभी अपन ने क्या किया x² को उधर लेके चले गए, so 900 is greater than x², सर इसमें तो दो है, एक है 30 माइनस एक्स 30 प्लस एक्स, बेटा रेवेन्यू में x क्या है अपना डिमांड, डिमांड नेवर बी नेगेटिव, सो ये आ जाएगा 30 इज ग्रेटर देन x, समझेगा, प्लस और माइनस 30 आता है, बट अपने को क्या लिखना पड़ेगा 30 इज ग्रेटर देन x, बोले तो x इज लेस देन 30, देन ओनली ये जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा, ये इतना ही था, और इसके अपने को 4 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर किसी ने टाइम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा टाइम लगा रिडक्शन में, बट ये इसमें दो था, सब क्वेश्चन थे टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू, बट फिर भी टाइम कम लगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी, हद से ज़्यादा, पता नहीं क्यों 4 मार्क्स के लिए दिया है, बट काफ़ी ईजी है, इसका डायरेक्ट आंसर भी होता है, शॉर्टकट्स भी है, वो लास्ट में बताता हूँ सम सॉल्व करने के बाद। थर्ड सम क्या बोलता है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 x plus 5 x plus 5 9 minus x dx। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ना अपना, ये क्वेश्चन को ही इक्वेशन 1 लिख लेना, क्वेश्चन को इक्वेशन 1 लिखना। एक प्रॉपर्टी है अगर याद होगा तो, a to b f of x dx is a to b f of a plus b minus x dx, यही प्रॉपर्टी यूज करना है। सो ये क्या हो जाएगा 1 to 3 x के प्लेस पे क्या किया अपन ने, a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 plus 3 minus x plus 5, और डिनोमिनेटर में भी सेम क्या आएगा 1 plus 3 minus x plus 5, 9 minus 1 plus 3 minus x dx। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 minus x plus 5, डिनोमिनेटर में भी सेम 4 minus x plus 5 प्लस 9 minus 4 प्लस x, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आया क्या 1 2 3।
अभी 4 प्लस 5 9 माइनस एक्स, यहाँ पे भी आया 9 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। अगर इक्वेशन 1 और मैंने इसको इक्वेशन 2 लिया, सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। मैंने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा मुझे, i प्लस आई इज 1 2 3 रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 9 माइनस एक्स dx प्लस 1 2 3 9 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स dx। ये हो क्या जाएगा दोनों को ऐड करने पे, 2i इज इक्वल टू, दोनों का न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर सेम है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ये आया अपने को x प्लस 5 एंड ये क्या आएगा 9 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 एंड 9 माइनस एक्स dx। ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 2i इज इक्वल टू 1 2 3 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन इज x विद इन द लिमिट 1 2 3, क्या करते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 2i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1। सर क्या शॉर्टकट बताने वाले थे, ये काफी इजी है। क्वेश्चन जो रहेगा कभी भी इस टाइप का सम दिखा, इस टाइप का सम दिखा, यहाँ पे एक न्यूमरेटर का पार्ट एक डिनोमिनेटर के जैसा दिख रहा है, कुछ तो लिमिट है, यहाँ पे दूसरा है, इसको इक्वेशन 1 लेना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, a प्लस बी माइनस एक्स, सेकेंड वाला मिल जाएगा न्यूमरेटर में, ऐड करना, दोनों कैंसिल ही होगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में यही होता है, फिर आंसर उनका 1 आता है। 1 का इंटीग्रेशन इज x और अपने को अपर लिमिट लोअर लिमिट करना होता है, तो 3 माइनस 1 2, बट वो 2i होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया और अगर वो MCQ में पूछा है, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, सो आंसर इज 3 माइनस 1 2 बाई 2 1। ये सीधा ऐसे ही आ जाता, यहाँ पे वही आया है। अगर चेक करेंगे अपन 3 एंड माइनस 1 तो 2 बाई 2 आंसर इज 1। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, बट ये होना चाहिए, देयर इज अ कंडीशन कि वो एक पार्ट वैसा दिखना चाहिए और रूट रूट में रहेगा। ये इसका शॉर्टकट था, ये अपने को 4 मार्क्स देता है, वो बड़ी बात है। इतना इजी क्वेश्चन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, और वहां से अपने को वहां से भी 4 मार्क्स आते हैं। ये डेफिनाइट के 4 मार्क यहाँ पे क्लियर हो गए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अगेन यहां तक करने के बाद अपने को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने काफी सिर्फ और सिर्फ अभी 40 में से 14 बचे, बाकी सब कुछ अपना क्लियर है। तो करना क्या है, अभी आगे का क्या है, ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट के पूरे एकदम इजी वाले सम्स थे, वो 12 मार्क्स अपना आ गया। नेक्स्ट किया 14 का, जिसमें मोस्टली लॉजिक, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इतना ही आता है, और सेकेंड वाले पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आते हैं और मैट्राइसिस का रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड का ए, यहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन करना है फॉर 3 मार्क्स वाले, टोटल दिया रहेगा 3, करना है 2। तो थर्ड का ए का अगर मैं फर्स्ट ट्राई करता हूं, क्या दिया है क्वेश्चन, बोलता है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब नेगेशन के लिए अपन ने फंडा किया था, याद होगा, तो नेगेशन का फंडा क्या था, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये अपन ने किया है। हाँ, नेगेशन के लिए, फॉर नेगेशन, नॉट नेगेशन के लिए क्या किए थे, उसका ट्रूथ टेबल, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, बट सम का ऑल, ऑल का सम, ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल, लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल का नॉट इक्वल, ये चेंजेस करते थे अपन। हाँ, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट, ये भी करते थे। तो यहाँ पे कुछ वैसा है क्या, उसके अंदर का ए पार्ट है, ए पार्ट
उसका मैं नेगेशन लिख रहा हूं, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज, ए वाले पार्ट का क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर प्लस वन, n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर। तो अपना क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फिर क्या बोला है, n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट ऑड नंबर। ऑड नंबर बोला है, अपन क्या लिख लेंगे, नॉट ऑड नंबर। सर इवन नंबर लिखा चलेगा, इज इवन नंबर चलेगा, कोई टेंशन नहीं, इजी है, नॉट ऑड लिखो या इवन लिखो। बी पार्ट क्या है, उसका नेगेशन क्या आएगा, बी पार्ट का क्वेश्चन क्या दिया है, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो क्या आ जाएगा, सम का सर ने बोला है, सम का ऑल, सम का ऑल, तो क्या हो जाएगा, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस, differentiable functions are, sorry, all continuous functions are differentiable, ऐसा अपना क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, all continuous functions are not differentiable, all continuous functions are not differentiable। समझेगा ये पूरा लिखना, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। अभी सी वाला पार्ट क्या बोलता है, सी वाला पार्ट P इंप्लाइज Q और P इंप्लाइज R, और इसका नेगेशन करना है, P इंप्लाइज Q और P इंप्लाइज R, P इंप्लाइज Q और P implies R, इसका नेगेशन करना है। और इसका नेगेशन, implies में नेगेशन, वी कैनॉट अप्लाई नेगेशन इन implies के फॉर्म। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट implies इनटू एंड और फॉर्म, और अपने को पता है P implies Q इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ फर्स्ट वन और सेकेंड वन, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वन और सेकेंड वन। तो ये से इसको भी कन्वर्ट करते, पहला लिख लेते हैं अपन, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पूरा ये क्वेश्चन। फिर क्या लिखा, नेगेशन ऑफ, ये जो P इंप्लाइज Q था उसको क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, और इसका भी आएगा नेगेशन ऑफ P और R। अब इसके बाद क्या करना है, नेगेशन जब अप्लाई करेंगे, नेगेशन नेगेशन गया, P एंड नेगेशन Q एंड P एंड नेगेशन R, दैट्स इट, इतना ही लिखना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यही है नेगेशन का फॉर्मेट, और यहां से तुमको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ 108 मीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। ये अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन, काफी इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है। बोला है 108 मीटर लॉन्ग फॉर्म अ रेक्टेंगल। अभी अपन ने पहला बोला है 108 मीटर लॉन्ग, सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इज 2 इंटू एल प्लस बी। वो कितना दिया है, 108 एल प्लस बी, 108 मीटर दिया है, यस। रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। क्या किया अपन ने, 2 यहाँ पे लिए तो क्या हो जाएगा 54, सो एल प्लस बी इज 54। ये अपने को लेंथ प्लस ब्रेथ मिला। मैं अगर एक रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल बनाया, और इस रेक्टेंगल का अपन ने ये एल लिया, ये बी लिया, बी को मैं बोलता हूँ चाहिए तो एक्स ले लो, कोई टेंशन नहीं। तो एल क्या हो जाएगा, अगर बी मैंने एक्स लिया है, सो एल इज 54 माइनस बी को अपन ने क्या ले लिया है, एक्स, सो एल विल बी 54 माइनस बी,
अगर अपन ने b को x ले लिया है तो l क्या हो जाएगा 54 माइनस x। और उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम चाहिए इनको, एरिया मैक्सिमम चाहिए। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज l इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैंने f ऑफ x लिया, l इज 54 माइनस एक्स एंड b इज x। सर ऐसा क्यों किए, कि x का डेरिवेटिव इजी लगता है अपने को करने में। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 54x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये करना क्या है, वैसे बोला है उसने रेक्टेंगल का एरिया इज मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या होता है फंडा, याद रहेगा क्या करते थे अपन, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f dash of x is derivative of 54x minus x square, क्या आ जाएगा f dash of x is 54 minus 2x। फिर क्या करते थे सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f डबल डैश x विल बी माइनस 2। फिर क्या करते थे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो था उसको जीरो कंसीडर करते थे। क्या आया यहाँ से 54 माइनस 2x इज 0, so 2x is 54, x is 27। ये जो x की वैल्यू आती थी ये डबल डेरिवेटिव में रखते थे, क्या हो जाएगा f डबल डैश ऑफ 27 इज इक्वल टू माइनस 2, सिंस f डबल डैश ऑफ 27 इज लेस देन 0, therefore f of x is maximum at x is equal to 27। अब इसने ये कंडीशन था कि जो अपन x f of x पहला होता है, इसका स्टेप्स याद होना चाहिए, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं, वहां से x की वैल्यू जाते हैं, एक आया तो भी चलेगा, दो वैल्यू आया तो भी चलेगा, कहाँ रखने का डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव में रखने के बाद अगर उसका वैल्यू लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमम एट दैट पॉइंट। अभी यहाँ पे आया लेस देन जीरो आया माइनस 2, तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 27। तो आएगा क्या, डायमेंशन पूछा है तो अपना b क्या हो जाएगा 27 एंड l इज ऑल्सो 27। और इसका शॉर्टकट याद रखने का मीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि इसने दिया है ऑलरेडी 108 मीटर्स लॉन्ग। और आंसर में भी वो पूरा अच्छे से लिखना, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 27 मीटर्स। शॉर्टकट क्या है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया एमसीक्यू में तो क्या करने का, अगर बोला डिवाइड एनी नंबर, एनी इवन नंबर इन टू पार्ट्स सच दैट, उसका बोला प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो अपने को सोचना चाहिए। एक एग्जांपल लेते, सपोज 10, डिवाइड 10 इनटू टू पार्ट सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज मैक्सिमम, तो क्या क्या हो सकता है 192837। अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो यू विल गेट 9 16 21, बट जो 5 रहेगा ना जो मिडल, उसका आंसर सबसे मैक्सिमम होगा। सेम में ये क्या था 54 का आंसर 27 पे ही मैक्सिमम मिलेगा, वो स्क्वायर बन जाता है। अगर ये स्क्वायर होता कि सम ऑफ द स्क्वायर इज मैक्सिमम, तो स्टार्टिंग वाले 1 का स्क्वायर इज 1, 81 82 आ जाएगा, बट इनका स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस 25 50 ही होएगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते, सम ऑफ द स्क्वायर इज मैक्सिमम तो उसमें ये आंसर आएगा, मिनिमम में ये आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज मैक्सिमम तो ये आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज मिनिमम तो ये आएगा, शॉर्टकट के लिए, बाकी कोई नहीं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 3 मार्क्स के लिए, काफी इजी है, u इंटू वी। 5th एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के, या तो वो u इंटू वी रहेगा
या e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, वो वाले टाइप का सम रहेगा। ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, थर्ड क्वेश्चन दिया है I is equals to integration of x cube into log x cube into log x dx। अब अपने को u इंटू वी करना है। सर u इंटू वी के लिए पहले क्या याद होना चाहिए अपने को, उनका अरेंजमेंट, कौन से वे में रहेंगे, कौन सा उनका ऑर्डर रहेगा। पहला लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा अलजेब्रिक, थर्ड एक्सपोनेंशियल, इसी वे में रहने चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे अलजेब्रिक पहले लिखा तो मैंने लिख लिया log x इंटू एक्स क्यूब dx, ये इनका ऑर्डर लिख लिया। नाउ व्हाट इज u इंटू v का फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस the integration of derivative of u integration of v। ये सेम फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, दिस इज आवर u एंड दिस इज आवर v, सेम फॉर्मेट में सिर्फ रखना है, वेरी इजी। हाँ क्या आएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। अब क्या करना है इसका, पहला देखा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू 4/4 माइनस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x एंड दिस इज एक्स रेज टू 4। सर इधर प्लस सी लिखना है कि c1 लिखना है कि क्या लिखना है, c लिख दो, कोई टेंशन नहीं। क्या आएगा आंसर, log x इंटू एक्स रेज टू 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक एक्स और इधर का एक एक्स कैंसिल, सो रिमेनिंग इज एक्स क्यूब बाई 4 dx प्लस सी। अब क्या हुआ, अगेन सर एक इंटीग्रेशन बाकी है, क्या करेंगे, log x एक्स रेज टू 4/4, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, अगेन एक्स रेज टू 4/4, 4 4 16 प्लस सी। सर इतना ही रखना है, यस इतना रखे तो भी कोई टेंशन नहीं है, फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं, इजी समझेगा। ये था अपना u इंटू वी, और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए का तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन काफी इजी हैं, जो बी का पार्ट रहता है उसमें से एक ही करना होता है, और जो सी होता है एक्टिविटी उसमें से भी एक करना होता है। एक्टिविटी वाले काफी इजी आते हैं। अब जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है बी का, बोला फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। काफी टाइम में बोलता हूँ, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा, ये नहीं आया तो सर्कल का आता है, वो नहीं आया तो लास्ट एक ही बचा है वो एलिप्स का आएगा। एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, ये तीनों ही आता है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। अभी इसने क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। अपन करते फर्स्ट क्वेश्चन। सो बी का फर्स्ट पार्ट बोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन x इज इक्वल टू 3। क्या करना है, सबसे पहला स्टार्टिंग, ये कौन से टाइप का पैराबोला है, सो दिस इज द टाइप ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वो कहां पे होता है, इस साइड होता है, तो अपन ने वो पहला पैराबोला ड्रॉ कर दिया। इसका पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और कौन से लाइन के साथ चाहिए, x इज इक्वल टू 3। सपोज दिस इज x का वैल्यू 3, ये एक लाइन है, इसके बीच का मुझे एरिया चाहिए। सपोज दिस इज 0, वर्टेक्स कहाँ होता है, 0 पे ही होता है, 0,0। ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, ये पैराबोला है, और अपने को इसका एरिया चाहिए। अभी एरिया का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, इज x इज इक्वल टू 8 टू x इज इक्वल टू b y dx। सर लिमिट कैसे पता चलेगा, बिकॉज दिस इज 0, यहाँ पे क्या है 3 है, तो मुझे यहां से यहाँ के बीच में चाहिए, सो 0 to 3, लिमिट मिला 0 to 3,
ये y सर y होता है यहाँ पे, अपने पास y स्क्वायर है तो इसको y कर लेंगे, क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सो y विल बी 2 रूट x। सो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू a इज व्हाट 0, b इज 3, y का वैल्यू इज 2 रूट x dx। क्या आएगा इसका आंसर 2। व्हाट इज रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x रेज टू 3/2 विद इन द लिमिट 0 to 3, क्या हो जाएगा 4/3 x रेज टू 3/2 विद इन द लिमिट 0 to 3। अपर लिमिट रखा 4/3, ये हो जाएगा 3 रेज टू 3/2 माइनस 4/3 0 रेज टू 3/2। फिर क्या आएगा नेक्स्ट 4/3, 3 का पहले अपन स्क्वायर रूट देखेंगे, क्या होता है रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3, ये तो आएगा 0 रेज टू एनीथिंग 0, 0 इनटू एनीथिंग 0, तो ये 0 ही आने वाला है। आंसर क्या आया, ये 3 कैंसल, 4 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों, क्योंकि ये क्या है एरिया है, बट ये आंसर रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो अपने को चाहिए वो 2 टाइम्स है, ये मिरर इमेज होता है, तो अपने को ये जितना भी पैराबोला वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना प्लेस छोड़ के रखा है। और ये याद रखना, याद रखने के लिए ऐसा रखा है। सो 2 इंटू 4 रूट 3 इज 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये गलती से भूलना नहीं कि ये 2 क्यों आया। सर अगर यही सेम क्वेश्चन अगर अपने इलिप्स में रहे तो मल्टीप्लाई बाय 4, क्यों, क्योंकि उसके 4 पार्ट होते हैं। सर्कल मल्टीप्लाई बाय 4, ये काफी इजी है और ये अपने को 4 मार्क्स दे देगा। यहाँ पे ये याद रखना ही पड़ेगा क्यों है, इसलिए उसको लास्ट में लिखा मैंने। नेक्स्ट बोलता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी पहले ये देखना ये कौन से टाइप का सम है। यस, ये अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, या दूसरा होमोजीनियस है, या फिर लीनियर है। ये देख के लगता है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड है और इतना इजी 4 मार्क्स के लिए पूछा है, तो अपने को पहला ये पैराबोला अगर आ गया तो नेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंशियल तक पहुंचना ही नहीं है। अगर वो नहीं कर पाते हो तो ये सेकंड क्वेश्चन करना है। क्या दिया है, x माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर x dx माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy, x माइनस वाई स्क्वायर x एंड y प्लस एक्स स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0 और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे c नहीं आएगा, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। पहले अपन ने यहां से क्या लिया, ये अपने का सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करे, सबको ये पता है x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स y प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 दिया है। अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते थे, याद रहेगा सबको, क्या था, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, dx dy न्यूमरेटर में। ये याद रखने का क्या था वेरिएबल सेपरेबल, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, dx dy न्यूमरेटर में, याद रहेगा, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, dx dy न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। क्या करना था, याद रहेगा, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, dx dy न्यूमरेटर में। यहाँ से x कॉमन लिया, क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे y कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अभी x वाले एक साथ नहीं है सर, y वाले एक साथ नहीं है, dx dy न्यूमरेटर में है, क्या करने का, बाकी स्वैप किया, यहाँ पे आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई।
अब अपने को दिख रहा है x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, dx एंड dy न्यूमरेटर में। यहां तक होने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब अपना एक कोरोलरी टू था, क्या था, अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, सो आंसर इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। सर यहाँ पे ऐसा हो सकता है टी मेथड ले सकते, चलेगा, कोई टेंशन नहीं, वो उतना स्टेप का कुछ अपने को मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो क्या किया अपन ने, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसको -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड, ये सिर्फ एडजस्टमेंट कर दिया। देखा अपन ने, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका ही डेरिवेटिव है, यस 2x, 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका ही डेरिवेटिव है, यस -2y। तो क्या आया इसका आंसर, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा, -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। सर सी लिखना है या लॉग सी, लॉग सी ले लो, क्यों, सब लॉग में इसलिए इसको भी अपन ने लॉग सी ले लिया, बेचारा कांस्टेंट है, लॉग सी लिखो, माइनस सी लिखो, प्लस सी लिखो, चलेगा। क्या किया अभी अपन ने, ये 1 माइनस था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव इधर लाया, 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, हाफ कॉमन लिया, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लॉग सी। ये 2 को इधर भेजा, सो आया लॉग ऑफ, व्हाट इज लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। क्या आएगा इसका, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज 2 लॉग सी। एक और प्रॉपर्टी था, लॉग ए रेज टू एक्स इज एक्स लॉग ए, तो ये भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लॉग ऑफ सी स्क्वायर, लॉग लॉग चले गए, आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज सी स्क्वायर। बट सर ये पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या करते हैं अपन, सी का वैल्यू निकालना होता है, तो क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यूज रख देंगे, x और y क्या है, x2 y0, x2 तो 2 का स्क्वायर एंड y इज 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा लिख लेना, when x is 2 y is 0, so this is 5 is c square, so c square is 5। ये c square का वैल्यू है ना, वो यहाँ पे रखने का पर्टिकुलर सोल्यूशन में। So the final answer is 1 plus x square 1 minus y square is equals to 5. This is the particular solution। समझेगा, ये था अपना सबसे इजी वाला क्वेश्चन, जहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड आया, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, dx dy न्यूमरेटर में और इंटीग्रेशन, काफी इजी क्वेश्चन था। अब उसके बाद आता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी काफी इजी है, हद से ज्यादा, और ये 4 मार्क्स इजीली मिल जाता है। अब लोगों का डाउट क्या होता है, सर वो पूरा स्टेप्स जो है वो करके दिखाना है या फिर जो उनको चाहिए बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वही करना है। बेटा दोनों कर सकते हो, अगर ऐसा लगा कि मुझे पूरा ये सम सॉल्व करके और जो फिर जहां पे वो बॉक्स है वहां पे वैल्यू रखना रख दो, या सिर्फ कहीं और सॉल्व करके रखना है वो भी कर सकते हो, बट उससे अच्छा होगा कहीं और सॉल्व करना है, इससे अच्छा मेन पेपर पे ही कर लो और वहां पे ही लिख दो क्या आएगा आंसर वो। और ये काफी इजी वाले एक्टिविटीज दिए थे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, सी का फर्स्ट, क्या बोलता है अभी इस क्वेश्चन में, पहला ही बोला इफ ए इज 4 3 2 -1 2 0 and b is
11120 माइनस 2, ये अपना क्वेश्चन है। अभी ए क्या दिया है, 432 माइनस 120 एंड 1 माइनस 1120 माइनस 2। अभी इन्होंने बोला, अभी इसके बाद क्या करना है, पहला ही बोला फाइंड ए इंटू बी का -1, बोले तो a इंटू बी का इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब a b का इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ऐसा पूछा है। सर स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहला स्टेप a इंटू बी निकालते। हाउ टू फाइंड a इंटू बी, पहला अपन वो चेक करेंगे कि इसका रो कॉलम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 एंड इसका ऑर्डर 3/2। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस हो सकता है, और वो वैसा ही क्वेश्चन रहेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। सो क्या आएगा, ए बी इज 432 माइनस 120 एंड बी का वैल्यू इज 1 माइनस 1120 माइनस 2। अब ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो 2/2 में आने वाला है। 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1, इसका आएगा 4 इंटू 2, 3 इंटू 0 एंड 2 इंटू -2। ये कैसे होता है, रो इंटू कॉलम, कैसे करने का, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये रो वापस ये कॉलम। तो हुआ क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो वो 1 1 पे आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 2 पे आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1, सेकेंड और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा, -1 इंटू 2, 2 इंटू 0 एंड 0 इंटू -2। क्या आएगा अभी इसका आंसर, ये ऐड करना अपने को, ए बी ये आएगा 4 -3 प्लस 2 8 प्लस 0 -4 -1 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 प्लस 0। कोई पूछते सर यहाँ -0, बेटा प्लस और -0 कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी क्या आएगा फिर अपना, 4 प्लस 2 6 माइनस 3 इज 3, 8 माइनस 4 इज 4, -2 -1 इज -3 एंड दिस इज -2। तो अपने को आया ए बी का वैल्यू 3 4 -3 एंड -2। समझेगा क्या किए, 4 1 जा 4 -3 प्लस 2 तो आया अपना 3। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किया, 4 2 जा 8 प्लस 0 -4 इज 4, -1 -2 -3 प्लस 0 इज -3 एंड -2 प्लस 0 प्लस 0 तो -2 है। अब ए बी मिल गया अपने को, और ए बी का इनवर्स चाहिए बाय एडजॉइंट मेथड। तो ए बी का जो मैट्रिक्स अपन को आया वो यहां लिख सकते हैं। अब उसका क्या निकालने को बोला है उन लोग ने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिटर्मिनेंट इज 3 4 -3 -2, क्या आएगा 3 इंटू -2 -4 इंटू -3 -6 प्लस 12, आंसर इज 6। ध्यान देना कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा -6, समझेगा 3 इंटू -2 -6 -4 इंटू -3 वो आ गया +12, तो 12 -6 इज 6। ये अपने को मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, वो यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, उनके माइनर और कोफैक्टर दिया हुआ है, माइनर और कोफैक्टर दिया हुआ है, और फिर बोला है उसका एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज करने पे एडजॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे था
इसका एडजॉइंट पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स तो सब कुछ दिया हुआ है, हाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या दिया है अपने को, -2 3 -4 3 कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या करने का, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट के लिए क्या था फंडा, एडजॉइंट मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो ये आएगा -2 3 -4 एंड 3। क्या करना होता है, इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका अपने को सिर्फ निकालना होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकाल दिया तो अपने को एडजॉइंट मिल गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स, लिखा हुआ है ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, सब कुछ मिल गया। फाइनल आंसर रख लेंगे, क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या चाहिए तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का था, अभी उनको क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स चाहिए। लोग ने थोड़ा फाइनली थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, पूछा है ए बी का इनवर्स और लास्ट में उन्होंने ए इनवर्स लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्या आ जाएगा ये, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -2 -4 3 एंड 3, ये अपने को कितना मार्क्स देगा, 4 मार्क्स। ये है अपने एक्टिविटी का क्वेश्चन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, एवरी ईयर उसमें से लास्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही है, एक्टिविटी में आए या नॉर्मल आए, एप्लीकेशन है वहां से आना ही आना है। यहाँ पे सब कुछ दिया है, इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यहां तक आ जाता है लोगों को, सर ये लॉग एन, तो ये के एज इट इज 1 का क्या हो जाएगा टी, तो यहाँ पे आएगा के टी प्लस सी। अब आगे क्या करना होता है सर, सारे वैल्यूज सिर्फ रखने हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ तुमको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, एज इट इज सब कुछ दिया है, सिर्फ और सिर्फ वहां से वैल्यूज उठाओ और रख दो। अभी यहाँ पे क्या दिया है, when t is 4 and n is 2 and 0, इनिशियली n 0 था, यहाँ पे वैल्यू ही रखना अपने को, log of 2 and 0 is equals to k into 4 plus c, जो c था फ्रॉम 1 से c क्या आया है अपने को, वो वैल्यू रख देना यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में k का वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू क्या आया, log 2 by 4, वो रख दिया, और वो यहाँ से रखने के बाद n के वैल्यू के लिए log का डिवीजन हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको मुझे नहीं लगता है सॉल्व कराने की जरूरत है, बहुत इजी पेपर था 2023 का पेपर। नेक्स्ट पेपर होगा अपना 2024 का, वो भी काफी इजी रहने वाला है, और आई होप जो 2025 का पेपर आने वाला है वो इससे भी इजी हो। ऑलरेडी लोगों ने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, नेक्स्ट पेपर में और इंटरेस्टिंग जो रिमेनिंग सम है वो करेंगे। अभी के लिए इतना ही, सॉल्व करो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।